या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना के दिन वर्ष में ऐसी दो बार नवरात्रि आती हैं। एक है चैत्र मास की नवरात्रि और एक है अश्विन मास की नवरात्रि। और इस समय चैत्र मास की नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। सुना है कि इस भौतिक दुर्ग से मुक्त होने के लिए देवी दुर्गा की उपासना और मार्गदर्शन की परम आवश्यकता पड़ती है। देवी दुर्गा और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है और हमें उनकी सेवा में संलग्न करती है। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के 9 शुभ दिनों में हम प्रत्येक दिन की देवी दुर्गा की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी के ये 9 रूप शास्त्रों में उल्लेखित हैं। देवी दुर्गा के 9 रूप हैं: माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री। प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस रूप की पूजा होती है उनका सुंदर नाम है माता शैलपुत्री। जैसे कि शब्द से ही इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। यदि उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्णन श्वेत है और वे श्वेत रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माता शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं। तो चलिए सबसे पहले दिन आज हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की 7 कन्याएं थीं। इनमें से सती नाम की कन्या का विवाह दक्ष के इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया तो उसने भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब सती को यह समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए लालायित हो उठी। रुद्रदेव के मना करने पर भी सती नहीं रुकी और अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। जब दक्ष ने सती के समक्ष ही भगवान शिव का अपमान किया तो उससे ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने अग्नि में अपनी देह भस्म कर डाली। अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिनका नाम था स्वधा, जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। अब देखिए एक समय ऐसा हुआ, ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप पर पधारी और उसी समय 4 कुमार भी वहां पहुंच गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन पितरों की ये 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं उठी। यह देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। इन तीनों पर दया दिखाते हुए चारों कुमारों ने इन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। इन्होंने सबसे पहले बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता बनने का वरदान दिया। तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी देवी राधा की माता होने का वरदान मिला। और इस प्रकार वरदान पाकर ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर लौट आई। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया गया। विवाह के पश्चात सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपनी पुत्री स्वरूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे।
ऐसा इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के कोप से त्रस्त हो चुके थे, जिसे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था और अब इस कार्य को पूरा करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी तपस्या में लीन हो गई। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती, बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती। पवित्र गंगा की नदी में किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना को नाना प्रकार का भोग अर्पण करती। कठोर व्रत का पालन करते हुए कभी निराहार रहती तो कभी जल पर निर्भर रहती। एक समय तो उन्होंने केवल वायु पर ही जीवन यापन किया। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उन्हें आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी उमा ने उन्हें यह वरदान दिया। राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहते हैं, इसलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री पड़ा। उनका एक अन्य नाम हेमवती भी था। ये थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। आज प्रथम नवरात्र के दिन माता शैलपुत्री की पूजा, आराधना और उपासना की जाती है। उनकी पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत होना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक कलश स्थापना करें। माता शैलपुत्री का चित्र भी रखें। इसके बाद देवी को कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। माता शैलपुत्री का वर्णन श्वेत है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। इसी प्रकार उन्हें सफेद रंग के मिठाइयाँ और खीर और चावल भी अत्यंत प्रिय हैं। आज के दिन माता शैलपुत्री का पूजन पूरी विधि से करें। भगवान शिव की नगरी काशी में माता शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ पर नवरात्रि के प्रथम दिन भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहते हैं इस मंदिर में माता शैलपुत्री के दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता शैलपुत्री को वाराणसी भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे यहाँ सदा निवास करती हैं। वाराणसी शहर भारत के सभी प्रमुख शहरों से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा है और यहाँ सरलता से पहुंचा जा सकता है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि की प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इसे अपने मित्रों, परिजनों को भी शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नवरात्रि की आने वाली कथाओं को आप सुन सकें। चैत्र नवरात्रि की प्रथम दिन माता शैलपुत्री को प्रणाम करते हुए और उनसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा, जय माता दी।